बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन ये खबर गोदी मीडिया के पत्रकार शायद आपके सामने नहीं लाएं, क्योंकि वो इन दिनों बॉलीवुड, कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिजी हैं। मैं बिजी इसलिए कहूँगा क्योंकि देश के बाकी सारे जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा देश के किसानों का है। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है कि वो चाइना से यानी चीन से जासूसी कर रहा था और इस जासूसी के चलते उसने पिछले डेढ़ साल में 40 लाख रुपया अब तक कमा लिया है। यानी वो हर एक जासूसी के तकरीबन $1000 लेता था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पत्रकार के साथ साथ एक महिला जो कि चीनी महिला है और उसका सहयोगी एक नेपाली को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस फ्रीलांस पत्रकार को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था कुछ सबूतों के चलते, और जब उनको रिमांड पर लिया गया तो सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। ये सामने आया कि वो एक गोपनीय जानकारी देने के बदले $100 तक लेता था और अब तक उसने पिछले डेढ़ साल में 40 लाख रुपया कमा लिया है। राजीव शर्मा नाम का ये पत्रकार है जिसको चीन की जासूसी करने के चलते पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमारे देश का मीडिया जो लगातार फालतू के मुद्दों में व्यस्त है और इस देश के मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं है, क्या अब इस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले को क्या वो अहम मुद्दा बनाएंगे? क्या अपनी प्राइम टाइम डिबेट में इस मुद्दे को दिखाएंगे? ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो पकड़ा गया जासूस है उसका नाम कोई और नहीं है बल्कि राजीव शर्मा है, क्योंकि वो चीन जो लगातार भारत के खिलाफ बागी तेवर दिखा रहा है और भारत और चीन के बीच सरहद पर लगातार विवाद जारी है। अभी हाल ही में हमारे देश के 20 जवान भी शहीद हुए थे और अब ऐसे में ये खबर आना कि पत्रकार बिरादरी से जुड़ा हुआ शख्स जो कि फ्रीलांस पत्रकार है वो चीन की जासूसी करते हुए पकड़ा गया है, तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि क्या अब गोदी मीडिया इस राजीव शर्मा नाम के पत्रकार को दिखाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती आ रही है और अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा ये रहा है कि जब भी कोई ऐसा नाम उन्हें लगता है कि ये नाम को लेकर उन्हें टीआरपी बटोरी जा सकती है, जिस तरह से तबलीगी जमात को उन्होंने बदनाम किया था, कई मुद्दों पर टुकड़े टुकड़े गैंग का वो जिक्र करते हैं और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। लेकिन अब जब जासूस का नाम राजीव शर्मा है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोदी मीडिया इस पर अपनी प्राइम टाइम डिबेट कराएगा? क्या अर्नब गोस्वामी लगातार अपना गला फाड़कर ये कहेंगे कि देश के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र ये जासूस पत्रकार कर रहा था, क्या उसको अपने स्पेशल प्रोग्राम में दिखाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जितने भी एंकर्स हैं आपने देखा होगा कि कंगना रनौत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, जबकि कंगना रनौत का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। लगातार उनके झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन उसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब ऐसी खबर सामने आई है तो देखने वाली बात यह होगी कि गोदी मीडिया इस पर किस तरह का रिएक्शन देने वाली है। एक बात और मैं जाते जाते आपको बता दूं कि अगर यहां पर राजीव शर्मा की जगह कोई और नाम होता तो सोचिए हमारे देश के ये पत्रकार किस हद तक बोलना शुरू कर देते और किस तरह से ये एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इस पत्रकार की कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, बल्कि ये दिखाने की कोशिश है कि जो गलत है उसके खिलाफ बोला जाए, उसको सामने लाया जाए।